हेलो एवरीवन, हमने अपनी लास्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किया था और 11th क्वेश्चन भी बता दिया था कि किस तरीके से करना है, 12th भी। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 10th रहता था, तो हम क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज में। और 13th, 14th, 15th MCQs हैं, मैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगी। तो अभी क्वेश्चन नंबर 10th देखिए। 10th है, a manufacturer produces 3 products XYZ which he sells in 2 markets। एक मैन्युफैक्चरर ने जो प्रोडक्शन है 3 प्रोडक्ट्स का, X, Y और Z, 3 प्रोडक्ट्स हैं उसके, वो प्रोडक्शन होता है उसकी कंपनी में, तो वो सेल करता है 2 मार्केट्स के अंदर। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो, कि सेल जो एक साल के अंदर कितनी सेल होती है वो बता रखी है। मार्केट 1, ये मार्केट 1 है, ये मार्केट 2 है। एनुअल सेल क्या है मार्केट 1 में? प्रोडक्ट X, तो 10,000 प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं X नाम की, और 2,000 Y नाम के प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं, और 18,000 प्रोडक्ट्स Z वाले बिकते हैं। सेकेंड मार्केट के अंदर 6,000, ऐसे 20,000 और 8,000 बिकते हैं। यूनिट सेल प्राइस, आगे उसने लिखा है इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ, फर्स्ट पार्ट देख रही हूं मैं अभी, आर 2 रुपीज 50 पैसा, 1 रुपी 50 पैसा एंड 1 रुपी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा। मैट्रिक्स एल्जेब्रा यूज करके अगर यूनिट प्राइस सेल दे रखी है XYZ की, कि भाई एक यूनिट का कितना प्राइस पर सेल किया जाता है, तो 2.50 प्राइस पर सेल करते हैं X को, 1.50 पर सेल करते हैं Y को, और 1 रुपीज में सेल करते हैं Z को। तो टोटल रेवेन्यू बताना है, मीन्स हमारे को टोटल कितना पैसा हमारे पास आएगा दोनों मार्केट से। ठीक है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ईच मार्केट लिखा है, मतलब मार्केट 1 से अलग निकाल कर दिखाना है हमें, और मार्केट 2 से हमें अलग निकाल कर दिखाना है। तो हम पहले मार्केट 1 पर से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को। सेकंड पार्ट और भी है, मैं सेकंड पार्ट तब पढ़ूंगी जब मैं क्वेश्चन में सॉल्व करूंगी। तो फॉर मार्केट वन की बात चल रही है, तो इसका टोटल रेवेन्यू निकालते पहले, कि तीनों प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू, मीन्स तीनों प्रोडक्ट से कितना पैसा आ रहा है मेरे पास, और यूज करना है हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे मार्केट 1 की, तो 10,000, 2,000 और 18,000, और यहां पर कितने प्राइस में कितने प्राइस में रहे हैं? X प्रोडक्ट को तो कितने में बेच रहे हैं? 2.50 रुपीज में। Y प्रोडक्ट को कितने में बेच रहे हैं? 1.50 रुपीज में। और Z प्रोडक्ट को कितने में बेच रहे हैं? 1 रुपीज में। ये हमारे पास 1x3 मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास 3x1 मैट्रिक्स है। हमारा जो आंसर आएगा ना मैट्रिक्स, वो 1x1 मैट्रिक्स होगी, मीन्स टोटल रेवेन्यू आएगा, सिर्फ एक डिजिट आएगी। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लीकेशन करके सिंपल सॉल्व करना है। 10,000 इंटू 2.50 प्लस 2,000 इंटू 1.50 प्लस 1 इंटू 18,000। यहां तक ठीक है। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आंसर देगी? अब देखिए इसे 25,000, क्योंकि 2 डिजिट के आगे पॉइंट है, तो यहाँ पर नीचे 2 जीरोस लगाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल आउट, 25,000 प्लस लगाएंगे। अब हम सेम ऐसे ही इसका पॉइंट हटाकर नीचे 2 जीरोस इसी में कर देती हूँ, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल आउट, 1 0 से यहाँ पे 1 0 कैंसिल आउट, 15 2 30 और 00, फिर प्लस लगाएंगे 18,000। टोटल कितना हो गया? 18, 3, 21, 21 और 25, 46। इतने क्या आगे हमारे पास रुपीज आए हैं फर्स्ट मार्केट से तीनों प्रोडक्ट्स को सेल करके। तो हमारा फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू कितना है? 46,000। ये ठीक है।
मार्केट 2 का निकालेंगे। मार्केट 2 का भी सेम इसी तरीके से निकलेगा, 10,000, 2,000, ओ सॉरी मार्केट 2 का तो 6,000 है ना, देन 20,000 है, देन 8,000, और पैसे उतने के बेच रहे 2.50, 1.50 और 1। इसका जो आंसर आएगा वो हमारा टोटल रेवेन्यू ही होगा मार्केट 2 का। तो 6,000 इंटू 2.50 इज प्लस 20,000 इंटू 1.50 प्लस 1 इंटू 8,000 is 8,000। Then answer will be, वही पॉइंट आएंगे 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 25 6 are 150 एंड 00 प्लस यहाँ पे भी ये समझ में आया। 25 को मैंने डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई किया, 25 4 are 100 होता है, 2 और मीन्स 150 और 2 zeros एज इट इज। ये मैं अपनी कैलकुलेशन बता रही हूँ, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके देखिए। अपॉन में 2 zeros, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 15 2 are 30 और 3 zeros प्लस 8,000। टोटल कितना बन जाएगा हमारे पास, 15 एंड 30 is 45, 45 and 8 is 53, 53,000 रुपीज लगाया हमने पिछले में भी। अब हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, हमने टोटल रेवेन्यू ऑफ ईच मार्केट 1 और मार्केट 2 की टोटल रेवेन्यू निकाल दिया। अब यूनिट कॉस्ट प्राइस की हमने खरीदा कितने में था, 2 रुपए में पहला वाला प्रोडक्ट खरीदा था, 1 रुपए में दूसरा वाला प्रोडक्ट खरीदा था, और इसमें हमें थोड़ा लॉस हो रहा है। देखो हमने नहीं, ये लॉस नहीं हो रहा, सॉरी 50 पैसे में थर्ड प्रोडक्ट खरीदा था, 1 रुपए में बेच रहे हैं, इट्स प्रॉफिट। ओके, तो हमने ये चीजें तो खरीदी थी, इतने में हमने बेची है, तो प्रॉफिट हुआ है हमारे को। प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट इज बेसिकली टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमने निकाल रखा है 46,000, इधर एसपी निकाला है 53,000। अब हम पहले सीपी तो निकाले, सी कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट मार्केट, जैसे हमने ये किया है, प्रोडक्ट्स तो हम यही लेंगे क्योंकि इतने ही प्रोडक्ट्स बने थे, बस पैसे हम ये वाले लिखेंगे इस बार। ₹2, 1 rupees and 0.50। इससे जो आंसर आएगा वो हमारा सीपी आएगा। तो 10,000 into 2 is 20,000 plus 2,000 into 1 is 2,000. It's 2,000. Okay. 18,000 into 0.50 is 9,000. Means 18,000 का आधा 9,000 हो जाएगा आपका। इनको प्लस कर दो, 20, 21, 22 और ये 31,000। ये इसके आगे रुपीज लगा देंगे 31,000 के आगे। अब सीपी ऑफ मार्केट 2 भी सेम इसी तरीके से निकालेंगे। सिंपल, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ। सीपी ऑफ मार्केट 2 देखो कैसे आप यही मार्केट 2 ये थी, बस पैसे क्या हो गए 2, 1 और 0.50। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 6,000 को 2 से करोगे तो 12,000, ठीक है। 6,000 को 2 से करोगे इस बार तो 12,000, 20,000 को 1 से करोगे तो 20,000,
और 8,000 का आधा 4,000। तो इधर का पैसा आ जाएगा आपके पास कितना, 20 और 12 32 और 4 36, 36,000 यहां पर आ गया है आपका। अब सिंपल प्रॉफिट निकालने के लिए आप सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 46 माइनस 31 इज कितना आ जाएगा, 15,000 तो फर्स्ट मार्केट से आया पैसा, क्योंकि मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो 15 आ रहा है, ठीक है। फिर सेकंड में से सेकंड को माइनस करेंगे, 53 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 zeros, 13 में से 6 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 17,000 टोटल प्रॉफिट निकल रहा है ये, प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट। तो 15 प्लस 17 कितना हो जाएगा हमारे पास, 32,000 रुपीज। 32,000 रुपीज हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 होगा आपका। क्वेश्चन नंबर जो एमसीक्यूज है वो आप देख लीजिए। फर्स्ट एमसीक्यू में a स्क्वायर इज इक्वल टू y है, कंपेयर कर डायरेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, तो ऐसी सिर्फ जीरो मैट्रिक्स होती है। इसका एक प्रॉपर अच्छे से सॉल्यूशन भी है वैसे। ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, मतलब कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा हो, ए के भी इक्वल आ रहा हो, और ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के भी इक्वल आ रहा हो, है ना। तो माइनस ए उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस ए, 2a इक्वल टू 0। तो 2 डिवाइड में आएगा तो जीरो मैट्रिक्स ही बनेगी, a इक्वल टू 0 आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। और इसके साथ हमारा पूरा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।